कल दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है उसने यह फिर से बेनकाब कर दिया है कि सीजेपी और इनके नुमाइंदों का असली एजेंडा क्या है। मुद्दा नीट और शिक्षा व्यवस्था का था, लेकिन संसद भवन उखाड़ने की धमकी दी जाती है। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे। नेपाल बना दिया, नेपाल 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 बनेगा, नेपाल बना देंगे जैसे नारे लगाए जाते हैं। मोदी का आखिरी दिन है ऐसे नारे लगाए जाते हैं। अरे भाई, इन सबका शिक्षा से क्या लेना देना है, आप बताओ। हैं कि आप गए हो नीट की परीक्षा के विरोध में प्रोटेस्ट करने, अब वहां पे आप चिल्ला रहे हो कि संसद भवन उड़ा देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे और मोदी जी का आखिरी दिन है। अरे ये सब चीजें क्या बोलने की आपको जरूरत है? और इनकी फितरत तो देखो, जब कल प्रोटेस्ट उग्र हुआ तो सबसे पहले इनका काकरोच, सबसे बड़ा वाला काकरोच अभिजीत दीपके यार सरेंडर कर दिया उसने। इनके बड़े बड़े नेताओं ने अपनी चमड़ी बचाने के लिए भोली भाली जनता और मासूम बच्चों को लाठियों के आगे छोड़ दिया। पब्लिक सड़क पर पुलिस के डंडे खा रही थी, खून बहा रही थी, और हमारे तथाकथित नेताजी दैया साहब, बदतमीज है साला वो तो एक नंबर का, प्रोटेस्ट छोड़कर मेट्रो स्टेशन पर बर्गर खा रहे थे। और तो और बहुत सारे इनके जो दो नेता और थे वो सीधे नड्डा साहब के पास भाग के चले गए। लाठी कौन खा रहा था? सिर्फ और सिर्फ आम जनता और मासूम बच्चे। इन लोगों ने सिर्फ जनता को अपना मोहरा बनाया है और कुछ भी नहीं। अरे भाई, विरोध शिक्षा का था तो इसमें प्रेमानंद महाराज, साधु संतों को बीच में लाने का क्या मतलब होता है? मेरी लिंग मेरी आजादी, ये सब नारे लगाने से शिक्षा का क्या वास्ता? हद तो तब हो जाती है जब सीता के पति का नाम लेकर फूहड़ बातें की जाती है और बस नाम रहेगा अल्लाह जैसे नारे लगाकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जाती है। अरे यार, मांगो तुम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का नारा, बिल्कुल अल्लाह का नाम भी लो, अच्छी चीज है, लेकिन आप किस मंच पे कहां खड़े होकर किस तरीके से उसको बोल रहे हो? या तो सर्वधर्म समभाव की बात करो, सभी धर्मों को वहां बराबर सम्मान करो। आप शिक्षा मंत्री के विरोध में हो, आप शिक्षा मंत्री का विरोध करो, बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना बिल्कुल मांगो, लेकिन भाषा की गरिमा, धर्म की मर्यादा को याद रखते हुए। जैसे आप चाहते हो कि कोई भी हिंदू होकर किसी भी मुस्लिम या अन्य संप्रदाय का मजाक ना उड़ाए, तो वैसा काम आप भी करो। अरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी और जियोलॉजी, इस फूहड़ राजनीति से क्या लेना देना है? यह विरोध शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा चलाने वाला ढोंग है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। और तो सुनो, शुरुआत में जो प्रोटेस्ट था वो बहुत शांतिपूर्ण चल रहा था, जब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब इन लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए संसद के अंदर घुसने की कोशिश करी और तो और एक पुलिस वाले को जबरन घसीट के मारने की कोशिश करी, तब पुलिस को मजबूरन होकर सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। कानून सबके लिए समान है, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो या कोई नेता हो। अगर आप संसद की गरिमा पर हमला करोगे, देश की नाक काटने की कोशिश करोगे, तो भैया लाठी तो खानी ही पड़ेगी। ऐसे दंगाइयों और राजनीतिक गिद्धों को पहचानिए जो अपनी रोटियां सेकने के लिए देश की राजधानी को अशांत करना चाहते हैं, और इनसे सावधान रहिए। अभी भी समय है, आप प्रोटेस्ट करिए, बिल्कुल प्रोटेस्ट करिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगिए, बिल्कुल जायज है, मांगिए आप, लेकिन ऐसे काम करिए कि किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी तरह से आप उनके विरोध में मत बोलिए। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, कुछ भी हो भाई, सब हिंदुस्तानी है। आप एंटी हिंदू चीजें मत करिए, हम लोग खुद ही आपके सपोर्ट में हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे हिंदू सनातन धर्म में, भैया है, और सभी के धर्म में ये है कि सबसे पहले धर्म, जब आप कहते हो कि सबसे पहले धर्म है बाद में संविधान है, तो हमारे लिए भी सबसे पहले धर्म है बाद में संविधान है। जय श्री राम।